तो आज हम लोग जो है प्रिज्म के अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन के व्यंजक का अध्ययन करेंगे। कैसे वो सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं, तो आज हम वो यहाँ पे देखते हैं। तो आइए प्रिज्म के अपवर्तन का हम लोग आज सूत्र प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक प्रिज्म को बनाते हैं। ये इस तरीके से मान लिया एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का नाम ए, बी और सी है। अब इसमें जो ए बी है वो एक अपवर्तक पृष्ठ है और ए सी ये भी एक अपवर्तक पृष्ठ है। तो कोई भी प्रिज्म है तो उसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण होता है इस कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक श्वेत प्रकाश किरण इसे आपतित कराते हैं। ये क्या है, श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण को श्वेत प्रकाश किरण हम लोग कहते हैं। ये श्वेत प्रकाश इस अपवर्तक पृष्ठ पर इस बिंदु पर आपतित होती है। इस बिंदु से होते हुए एक हमने अवलंब डाला। अब ये प्रकाश किरण इस बिंदु से अपना माध्यम बदलेगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब यही प्रकाश किरण दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचती है। जैसे ही दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचती है तो इस बिंदु पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, होता हुआ एक अवलंब डालेंगे। ये दोनों ही आपके नॉर्मल हैं जिन्हें अवलंब कहते हैं। अब प्रकाश किरण अविलंब से आपकी दूर हट जाएगी और इस तरीके से ही निर्गत किरण के रूप में प्रिज्म से बाहर निकलती है। निर्गत किरण कहते हैं। अब मान लो अगर ये बाहर का माध्यम और अंदर का माध्यम अलग अलग ना होते तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जा रही होती। इस तरीके से माध्यम बदल जाने पर प्रकाश किरण अपना मार्ग बदल लेती है। ठीक वैसे हम इसको अगर देखें तो डॉट डॉट करके अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करते हैं और यहाँ पे दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अविलंब है। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच आपतन कोण बनता है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये अपवर्तित किरण है और ये आपका अविलंब है। अपवर्तित किरण और अविलंब, इसके बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है और आपसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण होता है वो अपने सामने वाले कोण के बराबर है। इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम देखें, ये जो प्रकाश किरण है वो ऐसे सीधे जा रही थी अगर माध्यम अलग अलग ना हो। एक प्रकाश किरण ये है तो जितना कोण आपका ये बना आई उतना ही कोण आपका ये ब्लैक वाली लाइन से ग्रीन वाली लाइन तक का होता है। ये वाला कोण, अर्थात ये कोण और ये कोण, दोनों कोण कैसे होते, बराबर होते। अब हमें पता है कि यहाँ से इस ग्रीन वाली लाइन से इस ब्लैक वाली लाइन तक कोण कितना है, आर। तो अब जो ऊपर हमारा कोण बचेगा वो कितना रह जाएगा, आई माइनस आर। इसी प्रकार से यहाँ पर बनने वाला कोण आर डैश हो गया और यहाँ ऊपर बनेगा वो आपका आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो निर्गत किरण, ये जो किरण आप देख रहे हैं जो ब्लैक से बनाई है हमने,
इसे निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग निर्गमन कोण कहते हैं, और आई डैश से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? निर्गमन कोण। निर्गमन आई डैश से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे अपवर्तक। तो कैसे हम लोग व्यंजक की ओर बढ़ रहे हैं? तो आप इनमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नामकरण करे दे रहे। मान लो ये आपका बिंदु P हो गया, यहाँ ये बिंदु मान लो Q हो गया, ये मान लो आपका बिंदु R हो गया, और ये मान लो बिंदु यहाँ पे क्या हो गया आपका S हो। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो P Q R ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज P Q R में, त्रिभुज P Q R में आपने कक्षा 9 में, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो त्रिभुज के बाहर वाली भुजा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। और ये जो बहिष्कोण होता है अपने सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम त्रिभुज P Q और R को अगर देखें तो जो डेल्टा बना है ये हमारा बहिष्कोण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बहिष्कोण डेल्टा बराबर अपने सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब इसके सम्मुख कौन कौन से आ रहा है? I माइनस R आ रहा है, I डैश माइनस R डैश। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा आपका डेल्टा, I डैश माइनस R डैश। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर। हम लोग आगे लेते हैं त्रिभुज। इसमें अगर देखें तो एक त्रिभुज बनना है P S और R, P S R में। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को अगर हम लिखें तो लिखेंगे कोण SPR प्लस कोण PSR प्लस कोण PRS। तीनों का जोड़ कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका कोण है P वो कितना है? R है, तो यहाँ R लिख सकते हैं। कोण X हमें ज्ञात नहीं है तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे हम लोग, प्लस कोण PRS आपका R डैश है, बराबर में कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। आगे अगर अब हम ध्यान दें तो इसमें एक चतुर्भुज को अगर ध्यान दें तो ये PARS ये आपका एक चतुर्भुज बनना है। PARS P में अगर हम इस चतुर्भुज को देखें, एक बार फिर से देखें, PARS ये आपका जो चतुर्भुज बनना है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो चारों कोण कौन कौन से हो गए? कोण P हो गया, कोण A प्लस कोण R प्लस कोण S, ये वाला है। अगर हम इसको लिखें तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण PSR, या आप चाहो तो केवल कोण S भी लिख सकते हो। चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक अपवर्तक पृष्ठ है जो समतल पृष्ठ होता है। इस पर हमारा ये अविलंब होता है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कोण P का मान आपके पास 90 हो गया। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कोण P बराबर में कोण R बराबर में 90 डिग्री। कोण P का मान 90
कोण ए ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोण आर का मान 90 प्लस कोण एस बराबर में 360। 90 में 90 जोड़ते हैं 180 होता है, तो कोण ए और कोण एस प्लस 180 बराबर में 360। कोण ए प्लस कोण एस बराबर में 360। 180 को पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो एक 360 में से जब हम इसको घटाते हैं तो हमें मिलता है 180। ये जो हमारी सेकेंड समीकरण ये हो गई थी, तो ये हमारी थर्ड समीकरण हो जाती है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा समीकरण सेकंड है और जो हमारा समीकरण थर्ड है, समीकरण सेकंड व थर्ड की आपस में अगर तुलना करें तो देख रहे हैं हम RHS 180 है, RHS 180 है। जब RHS के बराबर है तो LHS के बराबर लिख देंगे हम लोग। सो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस कोण जो आपका PSR है, जो आपका PSR है हम इसको P लिख सकते हैं और कोण R, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ये आपका R बराबर में कोण ए और प्लस कोण एस, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेटा अगर देखें ध्यान से, कोण PSR था तो सॉरी ये हमें P नहीं लिखना था, H लिखना था। और इस बात को ध्यान रखना कि जो अब PSR देख रहे हैं, PSR इसी कोण की बात की जा रही है, तो कोण PSR को हम कोण एस भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सो अगर हम ध्यान से देखते चलें तो जो कोण एस है वो इस कोण एस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोण आर प्लस कोण आर डैश बराबर में क्या हो जाएगा कोण ए। इसको आप लोग समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं। अब हम लोग अल्पतम विचलन की शर्त को अगर ध्यान रखें तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में होता क्या है कि जो कोण आपके पास I होता है वो I डैश के बराबर होता है, कोण R बराबर होता है कोण R डैश के, डेल्टा बराबर होता है डेल्टा M के, I माइनस R बराबर होता है I डैश माइनस R डैश। तो ये सभी मान जब हम यहाँ पे रखते हैं, अगर हम समीकरण एक को देखते हैं, समीकरण सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक को अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 में ये मान पुट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण R है, तो कोण R को कोण R, यहाँ पे कोण R डैश लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कोण R लिख सकते हैं, बराबर में कोण ए। कोण R एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, मिला करके ये कोण R कितनी बार हो जाता है 2 बार हो जाता है। तो कोण R बराबर में क्या मिलता है कोण ए बटे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो कोण R आया है वो किसके बराबर आया है A बटे 2 के बराबर आया है। अब अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट को अगर देखें तो फर्स्ट से क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमें क्या है डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग डेल्टा M लिखेंगे, I माइनस R, तो I माइनस R को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस I डैश माइनस R डैश को हम लोग I माइनस R लिख सकते हैं, ठीक है। तो I और I मिला के कितना हो जाएगा, ये I और I मिला के 2I, R और R सेम चिन्ह के हैं जुड़ जाएंगे 2R हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 2R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण ए लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम लोग ए लिख सकते हैं। तो डेल्टा M बराबर में यहाँ पे 2I और यहाँ पे 2R को हम लोग कितने के बराबर लिख सकते हैं कोण ए के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब कोण ए को अगर हम पक्षांतर कर दें तो डेल्टा M प्लस कोण ए बराबर में 2I, I को अगर पक्षांतर कर दें दो को अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये 2 काय में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो ये हमें किसका मान मिल गया, हमें I का मान मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये I बराबर हमें मिला डेल्टा M प्लस A बटे 2,
हम लोग स्नेल का नियम जाने, स्नेल का नियम जो अपवर्तन का नियम होता है दूसरा वाला, उसको हम देखें तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है कि n बराबर होता है, n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो i का मान बेटा हमारे पास ये रखा है, r का मान हमारे पास ये रखा है, सो दोनों मान हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, तो हमें n बराबर में एक नया मान मिलेगा। n बराबर साइन i के स्थान पे हमें लिखना है डेल्टा m प्लस कोण a बटे 2 पूरे का बटे, अब लिखना है हमें साइन r, तो r कितना है हमारे पास, कोण a बटे 2। तो आपने जो फाइनली प्राप्त किया है ये, यही आपका कहलाता है अपवर्तन का सूत्र, कोण a बटे 2 साइन कोण a बटे, ये जो आपने प्राप्त किया ये है एक प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको एक बार आप लोग लगा लें, कर लें, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।